पश्चिम बंगाल में इस वक्त राजनीतिक हलचल मची हुई है। जी हैं, प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों एक एक करके पश्चिम बंगाल में आने वाले हैं। आगामी 2026 के जो चुनाव हैं उसकी तैयारी को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। विशेष कर अमित शाह इस पर पूरा प्लान सेट करेंगे कि किस तरह से 2026 जो है वो पश्चिम बंगाल की सत्ता में भाजपा का कमल खिला सके। पूरी खबर का विश्लेषण करेंगे। मैं मोहन सिंह, देख रहे हैं आप पंजाबी पोस्ट। जी हाँ, 29 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में एक सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो आम जनसभा को भी संबोधन करेंगे। जो 29 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं, वहीं देखा जा रहा है कि ठीक दूसरे दिन बाद जो है भाजपा जो है के जो अभी मंत्री हैं वो केंद्र के अमित शाह जी, गृह मंत्री, वो भी बंगाल का दौरा करने आ रहे हैं। जहां 31 की रात को पश्चिम बंगाल में अमित शाह प्रवेश करेंगे और ठीक अगले दिन वो सभी आला नेताओं को लेकर बैठक करेंगे। 2026 के चुनाव के मद्देनज़र देखते हुए भाजपा इस बार बंगाल को हाथ से गंवाने नहीं देना चाहती है। इसलिए पूरी तैयारी के साथ भाजपा अब बंगाल में 2026 का जो मिशन है उस पर उतरना चाह रही है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर अमित शाह पहले भी आने की बात थी, कई बार जो है उनका दौरा टल गया, लेकिन इस बार 31 जो है मई को वो आने की जो बात है, वो जो बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो आ रहे हैं और वो रात को आएंगे। उसके ठीक अगले दिन जो है भाजपा के तमाम आला नेता, विधायक और सांसद के साथ साथ और भी जितने सदस्य हैं सभी को लेकर बैठक की जाएगी और ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा किस तरह से 2026 का जो चुनाव है वो भाजपा पश्चिम बंगाल में जीतेगी। इसी बीच पश्चिम बंगाल का दौरा अमित शाह का एक अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस वक्त पश्चिम बंगाल में भाजपा आला नेताओं में काफ़ी उथल पुथल हुई है और इसके साथ साथ जो है आपसी द्वंद्व भाजपा का वो भी खुलकर सामने आया है, मीडिया में आया है। एक तरफ दिलीप घोष के बगावती तेवर, तो दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि जो शुभेंदु अधिकारी हैं वो भी लगातार कई तरह के कटाक्ष कर रहे हैं। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी, दूसरी तरफ जो है दिलीप घोष, और तीसरी तरफ देखा जा रहा है कि डॉक्टर सुकांतो मजूमदार वो अभी जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि कहीं ना कहीं भाजपा के आला नेताओं का सामंजस्य या फिर आपस में जो मेल मिलाव है इस तरह से बहुत ही सुदृढ़ या मधुर नहीं है। इसकी को देखते हुए जो है अब बंगाल में भी जो खुलकर जो भाजपा का अंदरूनी जो गुटबाजी है वो भी सामने आने लगी है। अब इसको लेकर दिल्ली का नेतृत्व काफ़ी दिनों से चिंतित था। अब इसी पर देखते हुए जो है बंगाल का नेतृत्व कैसे आगे बढ़ेगा, किसको बंगाल की कमान फिर से दी जाएगी, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। और चर्चा के बाद कहीं ना कहीं भाजपा का जो अंदरूनी जो गुटबाजी है इसको भी समाप्त करने की पहल कहीं ना कहीं अमित शाह इस पर भी पहल करेंगे और सबको हिदायत देंगे कि आने वाला जो चुनाव है 2026 उसको बंगाल में कैसे जीता जाए और इस तृणमूल सरकार को कैसे सत्ता से हटाया जाए। कुल मिलाकर जो अमित शाह है वो ठीक मई के आखिरी डेट में 31 मई को बंगाल में प्रवेश करेंगे और अगले दिन ही जो है इस पर विधायकों, सांसदों एवं अन्य जनप्रतिनिधि जो भाजपा के हैं उनको लेकर बैठक करेंगे। कहा जा रहा है कि जो 2026 का चुनाव है, इस 2026 के चुनाव में भाजपा किसी भी मौके को जो है गंवाने नहीं देना चाह रही है। किसी भी हाल में जो है पश्चिम बंगाल में सत्ता वापस करने की जो है लगातार प्रयास वो ज़रूर करेगी,
कि भाजपा सत्ता में आए, लेकिन भाजपा सत्ता में आने से पहले जो आपसी गुटबाजी है उसको कैसे ठीक किया जाए, इसको लेकर बीजेपी के आला नेतृत्व जो दिल्ली से लगातार चिंतित हैं और इसी को लेकर जो है लगातार आलोचनाएं भी हो रही हैं। और ख़ास करके अगर बोला जाए कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष लगातार जो है वो देखा जा रहा है कि उनके बगावती तेवर हैं, पार्टी नेताओं के खिलाफ ही वो अपना बयानबाजी दे रहे हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं चिंता का विषय अगर देखा जाए बंगाल भाजपा में यह है। इसके साथ साथ ये तो बड़े नेताओं की गुटबाजी की बात कही, अब अगर जिला स्तर के नेताओं को देखें या फिर ब्लॉक स्तर के नेताओं को देखें तो कहीं ना कहीं इनके बीच भी गुटबाजी है। इस गुटबाजी के कारण हो सकता है कि 2026 का चुनाव आने वाले दिनों में जो है भाजपा जो है यहाँ पर सत्ता कायम नहीं कर पाए। कुल मिलाकर इन सभी दृश्यों को देखते हुए दिल्ली का नेतृत्व भाजपा का चिंतित है और मंथन कर रहा है। अब उसको लेकर ही इस विषय को, पूरी समस्याओं को लेकर अमित शाह बैठक करेंगे, ऐसी ही खबरें आ रही हैं कि अमित शाह जो है 31 मई की रात को कोलकाता में प्रवेश करेंगे और ठीक अगले दिन इन सब को लेकर जो है कोलकाता के साइंस सिटी स्टेडियम में इसको लेकर बैठक करेंगे। अब कुल मिलाकर भाजपा जहां फिर से एक तरफ देखा जाए कि भाजपा के नेता छोटे स्तर पर एक आस लगाए हुए हैं, शायद इस बार बंगाल उनके हाथ में आ जाए। इसको लेकर दिल्ली भी कहीं ना कहीं चिंतित है। प्रधानमंत्री का दौरा ठीक 29 मई को हो रहा है, वहीं 31 मई को जो है राज्य के गृह मंत्री अमित शाह उनका दौरा जो है यहाँ पर कोलकाता में आने वाला है। कुल मिलाकर अगर बोला जाए इस जो है दौरे को लेकर जो आला नेता हैं, बोला जाए कि पूरी कमान अभी भाजपा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर है। इनका दौरा पश्चिम बंगाल में हो रहा है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसके साथ साथ जो गुटबाजी है उसको भी ख़त्म कर कर एक साथ चुनाव लड़कर और बंगाल में कमल खिलाने की जो योजना है वो भाजपा की है। और इसी को लेकर जो है अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पश्चिम बंगाल का दौरा करने के लिए जो है आ रहे हैं। ठीक 29 तारीख को फिर एक बार बोल दे 29 मई को जो है प्रधानमंत्री अलीपुर द्वार में एक सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, तो ठीक 31 मई को जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और अगले ही दिन अपने नेता कार्यकर्ताओं, सांसद और विधायकों के साथ बैठक करके बंगाल की जीत का जो है ब्लूप्रिंट वो तैयार करेंगे। पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहें मोहन सिंह के साथ और देखते रहें पंजाबी पोस्ट। आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में। जैक्वार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर्स, पार्वती शॉपिंग आर्केड शॉप नंबर 4 एंड 44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 943404247603 4123 00062।